मैंने बताया था कि हम जो अकाउंट्स है उसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करते हैं, और इस सिस्टम के हिसाब से आपके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन पे आप उनकी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लास्ट में जाकर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकाउंट बन जाती है। मगर ये सब तब होता है जब आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, तो आप क्या करोगे भाई? अब क्या होता है कि कुछ फर्म छोटी होती है, वो अकाउंटेंट नहीं रखना चाहती, या कोई इंडिविजुअल है उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ठीक से नहीं आते, या किसी के पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स ही नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, तो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो कैसे करेगा? तो उस केस में सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में आपके पास बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। आप उन रिकॉर्ड्स की हेल्प से प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। भाई चाहे कोई डबल एंट्री सिस्टम यूज करे या सिंगल एंट्री सिस्टम, हर कोई जानना चाहता है कि उसका एंड में कितना प्रॉफिट हुआ कि नहीं, जानना चाहता है ना। मगर अगर आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो आप डबल एंट्री सिस्टम से तो नहीं पता कर सकते, क्योंकि आप बैलेंस शीट बना ही नहीं पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ही नहीं पाओगे जब आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है पूरे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में दो मेथड्स होते हैं प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के। सबसे पहला मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। इस मेथड में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है। क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहां पे लिखते हैं एसेट्स और यहां लिखते हैं लायबिलिटीज। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये तो बैलेंस शीट है, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये आपकी बैलेंस शीट नहीं है, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। स्टेटमेंट बैलेंस शीट में हम सिंपली प्रेजेंट कर देते हैं सब कुछ। इसको आप बनाओगे साल के बिगनिंग में, और इससे आपकी कैपिटल आ जाएगी बिगनिंग की। भाई अब आप सोच रहे हो कि मैम कैपिटल तो हम वैसे भी डाल सकते हैं, मगर आप भूल रहे हो ना, आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है। तो इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की हेल्प से आप क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल। समझ आया? हाँ। तो एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, यहां पे करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी कैपिटल हो जाएगी। जो भी बचेगा अमाउंट वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। समझ आया? ये होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाते हैं? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। अच्छा, अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब मैंने जब आपको फाइनल अकाउंट्स कराया था तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। हम ओपनिंग कैपिटल को लिखते हैं, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स को, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं प्रॉफिट, और फिर आपकी आ जाती है क्या यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। अब आप इसका उल्टा करोगे, क्योंकि अब आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं, आपको प्रॉफिट निकालना। आप यहां लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, इसमें आप माइनस करोगे, प्लस करोगे ड्रॉइंग्स को, माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल को, जो कैपिटल आपने साल के दौरान इन्वेस्ट करी। ये आपकी आ गई एडजस्टेड कैपिटल। एट द एंड इसमें से माइनस करोगे ओपनिंग कैपिटल, वो ओपनिंग कैपिटल जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से कंप्यूट करी है, कंप्यूटेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
अब आपकी जो फिगर आएगी वो हो जाएगी प्रॉफिट। अगर तो पॉजिटिव फिगर आती है तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट। नेगेटिव फिगर आती है तो लॉस हो जाएगी। अब मेरी बात को फिर से सुनो। सबसे पहले तो थीम समझो, हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज क्यों करते हैं। अगर आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं जानना चाहते कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है? नहीं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होने के बावजूद आप जानना चाहोगे कि आपके प्रॉफिट कितना हुआ है? जानना चाहोगे कि नहीं? जानना चाहोगे ना। तो अब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो आप एंट्रीज ठीक से कर ही नहीं पाओगे। इस केस में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। एक साइड पे एसेट्स, एक साइड पे लायबिलिटीज। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हो जाएगी आपकी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल टू बी प्रिसाइज। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो और यही आपका मोटिव था, प्रॉफिट निकालना। ठीक है। अब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगी सिंगल एंट्री सिस्टम की। पहले आप लिख लीजिए। चलिए, अब फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मे बी ड्यू टू पार्शियल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, एज इज द केस विद स्मॉल शॉपकीपर्स। भाई अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, ग्रोसर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, अब ये बहुत पढ़े लिखे तो होते नहीं। तो अब हो सकता है कि ये रिकॉर्डिंग ही ठीक से ना करे ट्रांजैक्शंस की। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हो पाती ट्रांजैक्शंस की तो रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट रहते हैं। समझ आया? In case of large size organizations, the accounting record may be rendered due to the state of the due to natural calamity, theft or fire। भाई अब एक बहुत बड़ी दुकान थी ज्वेलरी की, उसमें रातों रात आग लग गई। मैक्सिमम 50% रिकॉर्ड्स खत्म हो गए आग में। अब बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ी थी, मतलब अच्छा खासा काम चल रहा था, अकाउंटेंट भी रखा हुआ था उन्होंने, मगर जब उनके रिकॉर्ड्स ही जल गए तो वो तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं। आप उससे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो ही नहीं कर सकते, आप ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। अब क्या करा जाए? उस केस में हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर एज फॉलोज। इट इज एन अनसिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो वो सिस्टमैटिक कैसे हो सकता है? तो वो एक बहुत अनसिस्टमैटिक मेथड है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का। अभी लिखेंगे नहीं, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। जनरली रिकॉर्ड्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस एंड पर्सनल अकाउंट्स आर properly maintained and there is no information regarding revenue and gains, expenses and losses, assets and liabilities। नॉर्मली क्या होता है कि जो कैश ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड्स होते हैं या पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होते हैं और रेवेन्यू या गेन या लॉसेस या इनकम्स के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। Personal transactions of owners may also be recorded in the cash book. Different organizations maintain records according to their convenience and needs। भाई अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चलता हुआ काम करते हैं, वो नहीं पूरे रिकॉर्ड्स रखते, उनको जरूरत ही नहीं लगती। वो सोचते हैं मेरी छोटी सी दुकान, मैं क्या अकाउंटेंट रखूंगा और मुझे तो इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो मैं सही से रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करूं, मैं बेचारा। So different organization maintain records according to their convenience and needs and their accounts are not comparable due to lack of uniformity। अब ये देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी। कोई सेट फॉर्मेट थोड़ी है सिंगल एंट्री में कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इतने इनकम्प्लीट होंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स कंपेयर नहीं कर सकते अगर वो इनकम्प्लीट है तो। समझ आया? क्योंकि वो अपने कन्वीनियंस और नीड्स के हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस और फॉर ऑब्टेनिंग एनी अदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फिगर्स कैन बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम द ओरिजिनल वाउचर्स। भाई अब प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना है अगर आपको, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी हो तो कहां से करोगे? ओरिजिनल वाउचर से।
तो आपको ओरिजिनल वाउचर्स चाहिए ही। अगर नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते, प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट ठीक से नहीं कर सकते। आपके पास अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास ओरिजिनल वाउचर्स ही नहीं है, तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, बता दो मुझे जरा। तो द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर कैन नॉट बी एसरटेन्ड अंडर दिस। अब देखो, अगर आपके पास पूरे रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हम कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, अब हो सकता है कि मेरा कोई आइटम हो जो छूट गया, मुझे पता ना हो, याद ना हो, मेरे पास रिकॉर्ड ना हो, तो आप कैसे ये गारंटी कर सकते हो कि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम में ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉफिट है? नहीं बोल सकते ना। तो द प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी एसरटेन्ड इन दिस मेथड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि आप एक एस्टिमेट ही कर सकते हो ना प्रॉफिट अर्न का। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो आपका एस्टिमेट है वो एक्यूरेट है या वो एक्चुअल प्रॉफिट है? आप नहीं बोल सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, आप तो एस्टिमेट कर रहे हो। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में पूरी एक्यूरेसी के साथ आपका प्रॉफिट और लॉस एसरटेन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली बैलेंस शीट भी जरूरी नहीं है आपको एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू इन्फॉर्मेशन बताए, क्योंकि अगर आपके रिकॉर्ड्स ही जल गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि एसेट की वैल्यू क्या है। भाई बिल्डिंग खरीदी आपने 15 साल पहले खरीदी थी, उस पर अभी तक डेप्रिसिएशन लग रही है, करोड़ों की खरीदी थी। अब आपके पास जो रिकॉर्ड्स थे वो जल गए, आपको पता ही नहीं है क्या वैल्यू है। तो आप तो एस्टिमेट ही कर सकते हो ना कितनी वैल्यू लगाई थी आपने, कितनी बची, आपको पता ही नहीं है बीच में उसमें क्या एडिशन हुए हैं, याद ही नहीं है आपको। 15 साल पहले खरीदी थी, 15 साल में कितने एडिशन हुए, तो रिकॉर्ड से पता चलेगा ना। अब रिकॉर्ड्स ही जल गए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कितने एडमिशन, कितने आपके एडिशन हुए। और एडिशन नहीं पता तो आप ठीक से डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, समझ आया। और अगर डेप्रिसिएशन ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप बोल ही नहीं सकते कि जो वैल्यू आपने बिल्डिंग की अभी एस्टिमेट करी है वो करेक्ट है। आप तो एस्टिमेट कर रहे हो, एस्टिमेट तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो इस सिस्टम के अंडर जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि वो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू पोजीशन बताए, समझ आया। रीजंस फॉर इनकम्प्लीटनेस। अब इस इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स के क्या रीजन है? This system can be adopted by people who do not have proper knowledge of accounting principles. अब एक बंदा था, वो सिंपल शॉप चलाता था, अब नॉर्मली ग्रोसरी होती है वो चलाता था। अब वो ग्रोसरी तो काफी बड़ी थी, मगर वो ठहरा नॉर्मल सा ग्रेजुएट या 12वीं पास, तभी उसने शॉप सेट कर ली। अब क्योंकि 10 साल हो गए वो शॉप बड़ी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शॉप बड़े होने की मतलब ये थोड़ी है उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते होंगे, उसको नहीं नॉलेज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। आपको मुझको है क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, मगर उसको कैसे पता होगा? वो बेचारा लेमैन, उसको थोड़ी पता होगा। तो ये सिस्टम जरूरी हो सकता है वो लोग अडॉप्ट करें जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से बना देते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं प्रॉफिट, काम चला लेते हैं। फिर इट इज एन इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। इस मोड में कॉस्ट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप स्पेशलाइज अकाउंटेंट्स रखो, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की भी लोग कई रख देते हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, छोटी जो लोग बहुत लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लैक्स ऑफ रुपीस पर मंथ ले, वो नहीं अफोर्ड कर सकते ना। तो वो जरूरी नहीं है कि स्पेशलाइज अकाउंटेंट्स रखें रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के लिए, प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए। हो सकता है वो लेस स्पेशलाइज अकाउंट्स या लेस नॉलेजेबल अकाउंटेंट्स रख लें। ऐसे में भी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज अकाउंटेंट्स रख नहीं रहे तो वो इनएक्सपेंसिव हो गया, उनको इतनी ज्यादा फीस, इतनी ज्यादा सैलरी देनी नहीं पड़ेगी। अब डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आपको। जो हमने सीखा है ना, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, तो एक एक एंट्री करनी पड़ती है। इस सिस्टम में आपका इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो आप एंट्री कैसे करोगे, समझ आया। आपको इतनी बुक्स ही मेंटेन नहीं करनी जितनी डबल एंट्री सिस्टम में करनी होती है। इट इज अ कन्वीनियंट मोड
of maintaining records, as the owner may record only important transactions. भाई सिंगल एंट्री सिस्टम है, आपके रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है, तो ओनर चाहे तो बस वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जो उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। समझ आया? मगर इस सिस्टम की लिमिटेशंस भी है, और एक लिमिटेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आप इस सिस्टम में एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकते, और आप इस सिस्टम में एक्यूरेट प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है। एस्टिमेट ही कर सकते हो सब कुछ। तो आगे पढ़ते हैं। It is a convenient mode of maintaining records, as the owner may record only important transactions according to the need of the business. Need के हिसाब से हो सकता है ओनर रिकॉर्ड करे ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन ना रिकॉर्ड करे, भाई नहीं करना चाहता वो। However, the mechanism of incomplete records suffers from a number of limitations. This is due to the basic nature of this mechanism. अब इस मैकेनिज्म का बेसिक नेचर क्या है कि वो रिकॉर्ड्स ही इनकम्प्लीट है, आप सारी बुक्स मेंटेन ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप बुक्स सारी मेंटेन नहीं कर सकते, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपकी बहुत लिमिटेशंस हो जाती हैं इसमें। दिस इज ड्यू टू द बेसिक नेचर ऑफ दिस मैकेनिज्म, ब्रॉडली स्पीकिंग, अनलेस अ सिस्टमैटिक अप्रोच of maintenance of records is followed, reliable financial statements cannot be prepared. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम के केस में रिलायबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है। रिकॉर्ड्स पूरे ना होने की वजह से आपका एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल सकता, या एक्यूरेट प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप एस्टिमेट ही निकाल रहे हो एक तरीके से। लिमिटेशंस क्या है? एज डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड अ ट्रायल। हाँ देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, आपने सारी एंट्रीज ही नहीं करी, ट्रायल बैलेंस कब मैच करता है? अनलेस वो कंपेंसेटिंग एरर हो। ट्रायल बैलेंस तब मैच करता है जब आप सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। टू बी प्रिसाइज, जब आप डेबिट का क्रेडिट करते हैं, आपने एक जगह डेबिट किया, दूसरी जगह क्रेडिट किया, तब जाके ट्रायल बैलेंस आपका मैच होता है। तो अब अगर आप डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो नहीं कर रहे तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे? ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे तो आप अकाउंट्स की एक्यूरेसी इंश्योर कैसे करोगे? आप कैसे कह सकते हो कि मैंने अकाउंट्स ठीक बनाए? किस बेसिस पे कह रहे हो? जब आपने ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाया तो आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे अकाउंट्स एक्यूरेट है। करेक्ट एसरटेनमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैन नॉट बी मेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फाइनेंशियल रिजल्ट की करेक्ट एसरटेनमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप प्रॉफिट या लॉस एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इस मेथड में बस एस्टिमेशन ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है, आप पूरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी डन। प्रॉफिट एक्यूरेट ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रॉप अप हो जाती है। आप लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस ठीक से नहीं कर सकते। अब आपके पास अगर रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं है, आप ये बाहर वाले को नहीं बता सकते कि भाई मेरा प्रॉफिट एक्यूरेटली इतना है, तो आपको कोई फंड्स क्यों देगा? तो इस वजह से बाहर से फंड्स रेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। द ओनर फेसेस डिफिकल्टी in filing an insurance claim with an insurance company in case of loss of inventory by fire or theft. It becomes difficult to convince the income tax authorities. भाई अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे क्या पूछेंगी? पूछेंगी कि आपका रिकॉर्ड्स ही कंप्लीट नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि आप हमें प्रॉफिट या लॉस सही बता रहे हो? वो पकड़ लेंगे आपको, सारे रिकॉर्ड्स खुलवाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है ना। आपके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, आप ट्रायल बैलेंस ठीक से नहीं बना सकते, आप प्रॉफिट का एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बता सकते, आप करेक्ट प्रेजेंटेशन और बैलेंस शीट नहीं दे सकते, आप बस एक एस्टिमेशन दे सकते हो। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज तो पकड़ लेंगी, उनको कन्विंस करना ही बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है, कि आपने इनकम रिलायबल कैलकुलेट करी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड पे। उससे पहले आप ये लिख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।